Good morning, kids. I hope you all are safe and fine at your homes. बच्चों, आज हम लोग अपने साइंस के लेसन नंबर 1 पोषण के बारे में समझेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोषण। पोषण क्या कहलाता है? जैसा कि आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, पोषण की परिभाषा सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। हम लोग जो भी भोजन खाते हैं या ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के लिए किसी न किसी तरीके से लाभदायक होता है और हमारे शरीर को उससे कार्य करने की क्षमता या पोषण मिलता है। पोषण के प्रकार, जैसा कि आपने बुक में देखा है, पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण तथा परपोषण। तो हम लोग बात करेंगे स्वपोषण के बारे में। पोषण की वह विधि जिसमें जीव साधारण पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाता है स्वपोषण कहलाता है। जिन जीवों में पोषण की यह विधि पाई जाती है उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका एग्जाम्पल है या फिर आपका उदाहरण है वो है हरे पौधे। हरे पौधों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में स्वपोषण किस प्रकार होता है, हम लोग इस क्रिया के विषय में जानकारी लेंगे। पौधों में स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में। हरे पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा विशेष प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं बनाते हैं और वो जो संरचनाएं होती हैं उनको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पौधों में हरा रंग क्यों होता है। पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो उसके पर्णहरित की वजह से होता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पर्णहरित का जो दूसरा कार्य होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। यह प्रक्रिया जिसमें पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अपना भोजन बनाती हैं। तो आपकी ये जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश पेड़ पे पड़ रहा है। सूर्य और जो प्रकाश है जब वो पेड़ पर पड़ा तो आपके जो पौधों ने क्या किया, ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करा या ऑक्सीजन को छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया। उसके बाद ग्लूकोज बना। जो ग्लूकोज होता है वो पौधे का भोजन होता है। आपको तो ये बात पता ही होगी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो दाल रोटी नहीं खाते, वो सब्जी पूड़ी नहीं खाते, वो क्या खाते हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में। पहले मैंने जितना बताया है आप उसे ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में बताऊंगी।